चलो अब फटाफट से आप लोग फॉर्मेट बना लो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कम ऑन, बहुत ही आसान है। फटाफट से आप लोग फॉर्मेट बना लो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बना लिया फॉर्मेट? रेडी है? बना रहे हो? बना रहे हो? बना लो बना लो। अभी करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। ओके सर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, जो हम करने वाले हैं। डेट क्या है सर? ईयर क्या है? 2026। डेट है April 1। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सुनना आराम से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, वो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले एक बार जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं सर। आप मुझे बताओ, किसी भी असेट पे आप, असेट को बनाने के लिए कोई भी आप खर्चा कर रहे हो, तो जब तक वो असेट बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे आप किस अकाउंट में डेबिट करते हो? असेट अकाउंट में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग बनाने के लिए भाई बहुत सारे मटेरियल लगता है, बहुत सारा मटेरियल लगता है, अपन ने एग्जांपल लिया था, ठीक है। जैसे सीमेंट, ब्रिक, सैंड, आयरन रॉड, लेबर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुट्टी, पेंट, वुड वगैरह वगैरह। तो हमने क्या, जब ये सारे खर्चे किए तब हमने क्या, सीमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, ब्रिक अकाउंट डेबिट 5 लाख, सैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख, ऐसे एंट्री करी थी, या ये सारे खर्चे हमने बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट किए थे? सारे खर्चे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट किए थे, क्योंकि ये खर्चा लगा किसमें भाई? बिल्डिंग बनाने में लगा है। इसलिए ये एक्सपेंसेस नहीं है सर, ये मेरे किसको बना रहे हैं, ये मेरे असेट को डेवलप करने में काम आ रहे हैं, तो ये मैं असेट अकाउंट में डेबिट करता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था। जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे हम किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? सारे बोलो, किस में डेबिट करते हैं? कम ऑन, असेट अकाउंट में डेबिट करते हैं, ना कि एक्सपेंस अकाउंट में। क्लियर है? पक्का? श्योर? ये अपन ने बात पढ़ ली थी। तो मशीनरी मान लो अपन ने खुद नहीं बनवाई, अपन ने खुद नहीं बनाई, तो मशीनरी को बनाने में जो भी खर्चा लगा वो किस में डेबिट होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। कब तक? जब तक मशीन रेडी टू यूज ना हो जाए। हाँ, जैसे मान लो बिल्डिंग बन गई, सुनना बात ध्यान से, बिल्डिंग बन गई, और बिल्डिंग में, बिल्डिंग इतनी बन गई है कि अब ये रहने योग्य है, ये इस्तेमाल करने योग्य है, ये यूज करने लायक है, ठीक है। उसके बाद के खर्चे फिर बिल्डिंग में डेबिट नहीं होंगे। जब बिल्डिंग यूज करने लायक बन रही है तब तक के जो भी खर्चे आपने किए हैं ना, वो सब बिल्डिंग में डेबिट हो जाएंगे। पर बिल्डिंग को बनाने के बाद के खर्चे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट नहीं होंगे। एग्जाम्पल देता हूं, सुनना ध्यान से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा सर, आपका फोकस करिएगा प्लीज। जैसे सर अपन बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी, अब आप मुझे बताओ, बिल्डिंग बनाते हैं तो दीवारें बनेगी पहले ऊपर, मतलब पहले तो अल्टीमेटली बेस बनेगा, उसके वहां से सरिये वरिये निकलेंगे, आयरन रॉड्स वगैरह निकलेगी, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। उसके बाद कॉलम खड़े होंगे। पहले तो पिलर खड़े होते हैं, पिलर, पहले पिलर खड़े होते हैं। कभी आपने देखा है बनता हुआ घर देखा होगा, तो पहले पिलर खड़े होते हैं, उसके बाद दीवारें बनती है, ठीक है, उसके बाद ऊपर की छत डालते हैं। ये तो पता होगा ना आपको, क्लियर है कहानी? तो मान लो भाई पिलर खड़े हो गए, दीवार भाई अपने जो ब्रिक्स थी, दीवारें वॉल्स वगैरह बना दी, उसके बाद ऊपर छत डाल दी, उसके बाद है ना वो सीमेंट से उसको ऊपर प्लास्टर करते हैं। सीमेंट वाला जो प्लास्टर होता है, ठीक है। पेंट नहीं हुआ है, पुट्टी नहीं हुई है, क्या आप सिर्फ सीमेंटेड रूम में जाके यूज कर सकते हो क्या बिल्डिंग को? नहीं सर, मतलब ऐसे तो फिर तो जरूरत ही क्या है, फिर तो बिल्डिंग मत बनाओ भाई, क्या यूज कर देगा, हम तो कर लेंगे यूज, हम तो सीमेंट वाले में ही लगा देंगे लाइट भाई, फिर तो बिल्डिंग मत बनाओ, फिर तो ऐसे रह लो भारी, हवा में रहो, ताजी हवा में क्या टेंशन है भाई, फिर तो ऐसे यूज कर लो। बिल्डिंग सर बिना, फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो पेंट होता है उस वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब पुट्टी तो करनी पड़ेगी तभी इस्तेमाल करने लायक है। तो सबसे पहला जब अपन बोलते हैं ना पेंट करा रहे हैं पहली बार, उसको बोलते हैं व्हाइट वॉश करना। क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या बोलते हैं कौन? व्हाइट वॉशिंग। तो पहली बार जो पेंट कर रहे हैं वो तो बिल्डिंग को यूज करने लायक बनाने के लिए जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो पहली बार जो मैंने पेंट किया, व्हाइट वॉशिंग किया, वो तो बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब जैसे अपन ने बिल्डिंग बनाई, सब पेंट वेंट हो चुका है, अपना ना अब मूड अच्छा नहीं लग रहा, अब मजा नहीं आ रहा इस पेंट में, लग रहा है यार मजा नहीं आया, मूड ही अच्छा नहीं होता इस पेंट से, तो अब क्या करें? बोले, भाई ने बोला सर इसको भगवा पेंट कर दो सर, मजा नहीं आ रहा। या फिर सर हमने नेचर बहुत पसंद है तो ग्रीन पेंट कर दो सर, ऐसे पेड़ वेड़ बनाते हैं सर दीवारों पे, ऐसा लगेगा यार नेचर में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये बिल्डिंग, अभी अपनी जो बिल्डिंग है, ये यूजेबल है या नहीं है? बढ़िया यूजेबल है, शानदार, कोई टेंशन नहीं, लाइट वाइट सब लग रखी है यार, बिल्डिंग में पेंट वेंट सब हो रखा है कि नहीं? पर अब अपन ने केवल अपनी खुद की इच्छा के लिए, खुद की पसंद के लिए इस पेंट को उतरवा के एक बार नया पेंट लगवा दिया,
अपने मन पसंदीदा कलर, सेफ्रॉन करवा दिया, ग्रीन करवा दिया, ब्लू करवा दिया, वॉट जो भी कलर करवाना था वो करवा दिया, ठीक है। तो क्या वो कलर कराना जरूरी था इसको यूजेबल बनाने में या जरूरी नहीं था? जरूरी नहीं था, पर मैंने कराया। तो सर फिर अब जो मैं पेंट करवा रहा हूँ, नया पेंट जो करवा रहा हूँ, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में डेबिट होना चाहिए या एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए? अब तो ये एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए। बिल्डिंग तो रेडी थी भाई साहब यूज करने लायक, पर आपने फिर भी खर्चा किया, तो खर्चा है फिर वो आपका। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का आया कि नहीं आया भाई साहब? तो जो जो खर्चा जरूरी होता है असेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए, वो खर्चे असेट में डेबिट होते हैं। उसके बाद के खर्चे असेट में डेबिट नहीं होते। ये क्लियर है? पक्का? श्योर? कंफर्म एकदम? ठीक है। अब और सुनना गौर करके, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। 2-5 मिनट सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे। अब आप सुनना ध्यान से, है ना? एकदम कॉन्सेप्ट है प्योर। अब देखो, आपने शब्द सुना होगा, सुना है क्या? क्या है ये? रिपेयर। क्या होता है रिपेयर? सर एसेट खराब हो जाता है, उसको यूजेबल बनाने के लिए वापस से हम कुछ खर्चा करते हैं, रिपेयर करवाना पड़ता है, ठीक है। दो टाइप की रिपेयर होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिपेयर। सुनना बात ध्यान से। एक तो ऐसी रिपेयर होती है जिसकी वजह से मेरे असेट के बेनिफिट्स बढ़ जाएं। अब बेनिफिट कैसे इंक्रीज होंगे असेट के? मतलब मैंने कोई रिपेयर करी और असेट मुझे फायदा देने लग गया ज्यादा, या ज्यादा फायदा देगा अब मुझे असेट। ऐसी कोई रिपेयर करवाई मैंने जिसकी वजह से अब असेट मुझे ज्यादा फायदा देगा, नया फायदा आ गया उस रिपेयर से। जैसे रिपेयर करवाते ही असेट की जो लाइफ थी ना, वो बढ़ गई। अच्छा, मैं एसेट लाया था तब उसकी लाइफ थी 5 साल, ठीक। मैंने उसको 2 साल यूज कर लिया, तो कितनी लाइफ बचनी चाहिए? 3 साल। पर मैंने 2 साल के बाद एक रिपेयर करवाई या कोई सिस्टम उसमें चेंज करवाया, कुछ खर्चा करा, अब 3 साल नहीं है बची उसकी लाइफ, उसकी लाइफ हो गई अब 6 साल। तो बताओ कितने साल लाइफ बढ़ गई? 2 साल खर्च हो गए, 3 साल बची थी। पर मैंने क्या बोला, 2 साल के बाद रिपेयर करवाई, उससे नई लाइफ कितनी आ गई? 3 साल, सॉरी, 2 साल के बाद कितनी नई लाइफ आ गई? 6 साल। तो 3 तो बची थी, 3 और बढ़ गई। लाइफ बढ़ गई ना असेट की, किसकी वजह से? इस रिपेयर की वजह से। तो आप अब खुद की बुद्धि लगाओ, आप मुझे बताओ, इस टाइप की रिपेयर कॉस्ट एक्सपेंस मानी जानी चाहिए या असेट माना जाना चाहिए? इससे केवल 1 साल में फायदा मिला है या 1 साल के बाद भी फायदा मिलेगा? नया फायदा मिलेगा, नया बेनिफिट मिलेगा, नया बेनिफिट मिलेगा भाई। तो ऐसी रिपेयर किस में डेबिट होनी चाहिए? एक्सपेंस अकाउंट में या असेट अकाउंट में? असेट अकाउंट में। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब सुनना, और सुनना, और कैसे असेट के फायदे बढ़ सकते हैं। थोड़ा प्लीज इंटरेस्ट दिखाओ मैम, प्लीज। हेलो गाइस, प्लीज इंटरेस्ट दिखाओ, ये टॉपिक अच्छा है। वरना फिर आप क्या करोगे पता है, रट लोगे अकाउंट्स को। ये रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं कसम से। अगर समझ में आ जाएगा तो आप आगे तक परेशान नहीं होगे। आपको चाहे आगे प्रोफेशनल पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, आप ग्रेजुएशन तो करोगे, कॉलेज तो करोगे, कॉलेज में बीकॉम बीबीए तो करोगे, यही करेंगे। और क्या करेगा बच्चा? भाई अपन बीटेक तो करने वाले नहीं है, अपन तो कॉमर्स के बच्चे हैं भाई, बीटेक थोड़ा ना करेंगे। अब बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, जो भी कॉमर्स की पढ़ाई करोगे वहां पे अकाउंट्स आएगी, वापस अकाउंट्स आएगी। 11th 12th के बाद फिर से कॉलेज में अकाउंट्स आएगी। अगर आज समझ में आ गई, आगे भी समझ में आएगी भाई। आज नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी। तो प्लीज फोकस करो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सोचो आपकी अकाउंट्स तगड़ी होगी, कॉलेज में बच्चे आपसे पूछेंगे, बोले भाई यार सिखा दे यार भाई, प्लीज यार हमको सिखा दे, हम नहीं पढ़ गए। तुम्हारा अलग ही टोरा होगा भाई, कॉलेज के अंदर अपना ऑरा बनेगा भाई कि हाँ हाँ हम पढ़ाते हैं, चिंता मत करो। बोले आ जाना शाम को, आ जाना, चलो ओके। या भाई आप कल को मान लो सीए वीए कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोफेशनल एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, अच्छा लेवल आता है, ठीक है, कोर नॉलेज आती है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे। तो चलो, तो कुल मिला के मैंने बता दिया आपको पढ़ने के फायदे। अब पढ़ लेते हैं सर असेट के फायदे कैसे बढ़ेंगे। तो एक होता है सर, हमने कोई रिपेयर करवाई, उससे असेट की लाइफ बढ़ गई, या फिर असेट की कमाने की क्षमता बढ़ गई, या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। मान लो मेरी मशीन थी, पहले हर दिन 1,000 बैग बनाया करती थी, पहले हर दिन 1,000 बैग बनाया करती थी। अब मैंने कुछ उसमें सिस्टम करा, खर्चा करा, रिपेयर करवाई मैंने उसकी, कुछ पता नहीं उसमें क्या लगवाया मैंने भाई, पर उसकी वजह से मशीन हर दिन
1500 बैग बना रही है अब। पहले मैं मशीन से कमा पाता था 1000 बैग बना के, अब कितना बैग एक्स्ट्रा बना रही है? 500 बैग। क्या बढ़ गई है? मशीन की लाइफ बढ़ी है? नहीं, लाइफ नहीं बढ़ी है। पहले अभी मशीन की लाइफ 5 साल थी, अभी भी 5 साल है, बट अब हाँ, मशीन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, मुझे नए फायदे देने लगे भाई साहब, वो फायदे बढ़ गए भाई साहब मेरे। तो अब इस टाइप का कॉस्ट जो मैंने खर्च किया है, ये बताओ किस में डेबिट होना चाहिए? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है मेरा, या असेट बढ़ रहा है? असेट बढ़ रहा है, नया फायदा आ रहा है भाई, और ये फायदा आगे तक आएगा। सिर्फ इस साल नहीं बढ़ी है ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी मुझे आगे 2 3 4 साल एक्स्ट्रा फायदा देने वाली है। तो सर, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, या इन शॉर्ट बोलूं क्या, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, उस असेट से होने वाली अर्निंग, उस असेट से होने वाले फायदे बढ़ गए भाई साहब। कैसे ही बढ़ो, चाहे लाइफ बढ़ लो या सेम लाइफ रह रही है तो प्रोडक्शन बढ़ लो, ठीक है, कैसे ही बढ़ो, अल्टीमेटली मुझे उसका फायदा ज्यादा मिलेगा अब आगे आने वाले 2 3 4 साल में। तो इससे मेरे असेट के फायदे बढ़ रहे हैं, नया एक तरह से नया असेट आ रहा है, एक तरह से नया असेट आ रहा है। तो सर, ये खर्चा जो मैंने किया है, ये मेरा एक्सपेंस नेचर का एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस नेचर का एक्सपेंडिचर मानूंगा, ये मेरा असेट नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये असेट नेचर का एक्सपेंडिचर है, इससे मुझे फ्यूचर में भी फायदे होंगे। तो ये सब चीजें बताओ किस में डेबिट होनी चाहिए? असेट में डेबिट होनी चाहिए। नाम रिपेयर है, नाम रिपेयर ही है, ठीक है, बट इसका फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा में भी मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको असेट मानूंगा। ओके, क्लियर? अब सुनना, एक और टाइप का रिपेयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, आपको आ जाएगा, मेरी गारंटी है। एक शब्द और सुना होगा आपने, मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जनरली साथ में यूज करते हैं। सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से। आपके पास स्कूटी होगी, स्कूटी बाइक कुछ व्हीकल होगा, नहीं होगा घर में होगा, ठीक है, अपने आस पड़ोस देखा होगा आपने, ठीक है। तो आपकी जो स्कूटी है, समझना, उसकी लाइफ है फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स, तो उसकी लाइफ कितनी? कम ऑन 10 ईयर्स। सुनना ध्यान से, एकदम फोकस करना, आप बता दोगे मुझे पता है। इसकी लाइफ है 10 साल, ओके। आपने, ये बताओ, आप अपनी स्कूटी की सर्विस करवाते हो क्या? सुना होगा ना शब्द, सर्विस होने गई है स्कूटी, सर्विस होने गई है गाड़ी, ठीक है, सर्विस करवाते हो? आप जो सर्विस करवाते हो, सुनना ध्यान से, उससे स्कूटी की लाइफ बढ़ती है क्या, या बढ़ती है? सर, अगर मैं सर्विस ही नहीं कराऊंगा तो स्कूटी खत्म हो जाएगी सर, मर जाएगी स्कूटी, तो लाइफ बढ़ गई ना सर? या जो 10 साल की लाइफ है, उतनी बरकरार रखने के लिए हम सर्विस करवाते हैं, या सर्विस से लाइफ 10 की 20 साल हो जाती है, सर्विस से 10 की 30 साल हो जाती है लाइफ, 10 से 100 साल, या 10 साल ही रहती है? 10 साल ही रहती है लाइफ, जो है वो तो वही रहती है, बट उस लाइफ को बरकरार रखने के लिए हम कुछ खर्चा करते हैं। क्या बोलेंगे इस कॉस्ट को? बरकरार रखना मतलब मेंटेन करना, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कम ऑन, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आप मुझे बताओ, इससे एसेट की लाइफ बढ़ी? नहीं। इससे क्या इसकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है? नहीं भाई साहब, जो एवरेज 35 का एवरेज दे रही है 1 लीटर में, वो 35 का ही दे रही है भाई साहब। 35 किलोमीटर पढ़ ली तो 35 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, कोई एवरेज नहीं बढ़ रहा, कोई लाइफ नहीं बढ़ रही, बट जितना एवरेज दे रही है, जितनी लाइफ है वो बरकरार रह रही है। तो क्या इससे मुझे नए फायदे हो रहे हैं क्या? इस रिपेयर से, इस मेंटेनेंस के खर्चे से, इस सर्विस कॉस्ट से मुझे नए फायदे हो रहे हैं क्या, या जो फायदा है वो बरकरार रह रहा है? जो फायदा है वो बरकरार रह रहा है। अच्छा सुनो, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपने 1 साल सर्विस कराई, उसके बाद सर्विस ही नहीं कराई, या आपको हर साल सर्विस करानी पड़ती है? हर साल सर्विस करवानी पड़ती है स्कूटी की, तो भाई साहब ऑयल ग्रीस वगैरह करवाना ही पड़ेगा, ब्रेक वगैरह, ब्रेक शू घिस जाते हैं तो ब्रेक नए लगवाने ही पड़ते हैं, कई बार रेस वायर खिंच जाते हैं तो रेस वायर नए लगवाने ही पड़ते हैं, तो छोटी मोटी रिपेयर कॉस्ट आती ही है, पर इससे कोई लाइफ वाइफ नहीं बढ़ती है, इससे कोई फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ता नहीं है, ये तो मेरी खर्चा है, क्योंकि इसका फायदा मुझे बस 1 साल के लिए मिल रहा है, फिर मुझे अगले साल फिर सर्विस करवानी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ उसका नेचर क्या है? एक्सपेंस है ये जिसका फायदा साल भर में मिल रहा है, या असेट है जिसका फायदा मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा? ये जो मैंने सर्विस करवाई है, इसका फायदा फ्यूचर में भी मिलेगा, नया फायदा मिलेगा, या ये इसका फायदा सिर्फ 1 साल मिलेगा, सर्विस का सिर्फ 1 साल में मिल जाएगा? ठीक है, तो बताओ इसका नेचर क्या होना चाहिए, एक्सपेंस या असेट? एक्सपेंस। आया कि नहीं आया? अब सुनना, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अगर मैंने स्कूटी में
मेजर रिपेयर करवाई, मेजर रिपेयर शब्द क्या रहा है, मेजर रिपेयर। मान लो मैंने स्कूटी का इंजन ही बदलवा दिया, और अब जो मैंने इंजन लगवाया है ना भाई साहब, उससे जो फ्यूल एफिशिएंसी आ रही थी ना, जो माइलेज आ रहा था, 1 लीटर में पहले स्कूटी 35 किलोमीटर चलती थी, अब 1 लीटर में स्कूटी 70 किलोमीटर चलती है इंजन चेंज करवाने के बाद। और अब स्कूटी की लाइफ 10 नहीं है, अब स्कूटी की लाइफ इंजन चेंज करवाने के बाद में 12 साल की हो गई है। एक्सपेंस मानोगे या असेट मानोगे? असेट मानेंगे, क्योंकि इस रिपेयर से असेट जो थी वो नहीं रही, इस रिपेयर से एक तरह से नए फायदे आ गए, नई एसेट आ गई। अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपेयर, सुन लो ध्यान से। वन इज कैपिटल रिपेयर, वन इज कैपिटल रिपेयर, लेट मी समराइज, वन इज कैपिटल रिपेयर एंड अदर वन इज रेवेन्यू रिपेयर। आपको याद है कि एक्सपेंडिचर के दो टाइप थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी की तो बात कर रहा हूं। कैपिटल रिपेयर का मतलब है ऐसी रिपेयर जिससे असेट की लाइफ बढ़ रही है, या फिर जिससे असेट की कमाने की क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये रिपेयर मेरा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ मुझे 1 साल के लिए नहीं मिलेगा, मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा असेट है। तो इसको बताओ, ऐसी रिपेयर को मुझे किस की कॉस्ट में डेबिट कर देना चाहिए? असेट की कॉस्ट में डेबिट कर देना चाहिए। ओके, पर ऐसी रिपेयर जिसका फायदा मुझे केवल करंट ईयर में मिल रहा है, जिससे कोई लाइफ वाइफ नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट जो लाइफ है वो मेंटेन रह रही है, जो असेट की लाइफ है वो मेंटेन रह रही है, जो असेट की अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रह रही है, कोई लाइफ वाइफ नहीं बढ़ रही है, इसकी कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है, जो थी वही है, बरकरार रह रही है। तो ये रिपेयर अपना एक्सपेंस है, क्योंकि हर साल करना पड़ेगा तो मुझे, ठीक है, और इससे मुझे कोई फ्यूचर में फायदा एक्स्ट्रा होने वाला नहीं है, जो था वही होने वाला है, एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला है। तो सर ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको मुझे किस में डेबिट करना चाहिए? रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। क्लियर है? पक्का? आया या नहीं आया? आया नहीं आया? तो देखो इधर लिखा हुआ है, केस 1, अगर कोई रूटीन रिपेयर है जिससे कोई असेट की लाइफ नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, तो ये रिपेयर कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर किस में डेबिट होने चाहिए? एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि रिपेयर अकाउंट में डेबिट हो जाने चाहिए। बट अगर ऐसा कोई खर्चा मैंने किया है जिसकी वजह से असेट की लाइफ या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उसको कौन सा एक्सपेंडिचर मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर को मुझे कौन से अकाउंट में डेबिट करना चाहिए? असेट या एक्सपेंस? असेट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया? पक्का, श्योर, क्लियर, एकदम इजी, श्योर, समझ आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? अब मुझे बताना आप, एग्जिस्टिंग मशीनरी थी जो मेरे पास, उस पे मैंने रिपेयरिंग चार्जेस पे करे, मतलब रिपेयर करवाई। कहीं बोला है कि इस रिपेयर से असेट की लाइफ बढ़ रही है, या ये रिपेयर नहीं करवाता तो असेट चल ही नहीं पाती, चलने योग्य बनाना पड़ा? ऐसा नहीं है भाई, ये तो मेंटेनेंस वाला खर्चा है, तो छोटे मोटे नट बोल्ट के खर्चे तो आते ही रहेंगे ना, मतलब नट बोल्ट के खर्चे तो आते ही रहेंगे, उसमें क्या है भाई, ये तो रूटीन रिपेयर है, मेंटेनेंस का खर्चा है, इससे कोई नया असेट थोड़ी ना आ रहा है। तो बताओ इसको क्या मानोगे, असेट एक्सपेंस? असेट एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या एंट्री करोगे? लिखो कॉपी के अंदर, एंट्री क्या करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयर को डेबिट क्यों कर रहे हो? अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है। कैश क्रेडिट कर रहे हो, अपना सेट कम हो रहा है। नई मशीन परचेज करी भाई, बहुत सिंपल एंट्री है, मशीन परचेज करी, मशीन परचेज करी, मशीन परचेज करी। मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज, वेरी गुड यार, मान गए यार, मजा आ गया भाई। रटोगे एंट्री ऐसे हो गए भाई, रटोगे तो ऐसे ही बोलोगे अनशन, कुछ भी बोलते रहोगे आप, बड़बड़ाते रहोगे नींदों में भाई, अनशन लिख, अनशन पढ़ोगे तो। भाई मशीन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट आ रहा है। और कैश क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असेट यानी कैश बाहर जा रहा है, सिंपल। अपन ने पढ़ा है मॉडर्न अप्रोच की, असेट बढ़ता है डेबिट करते, कम होता है तो क्रेडिट करते, सिंपल सी बात है। तो मशीन वाला असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया,
और कैश और असेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। अभी आगे सुन लेना, मत करना फिर बोलोगे गलती हो गई। अब सलमान खान से हमने एक मशीन परचेज की थी बीइंग ह्यूमन से, मुंबई से लेके आए थे, याद है क्या? उस मशीन को लाने के लिए जो भाड़ा वाड़ा दिया था अपन ने, वो भाड़े अकाउंट में डेबिट किया था क्या? ट्रांसपोर्ट अकाउंट में डेबिट किया था क्या? फ्रेट अकाउंट में डेबिट किया था क्या? या मशीन में ही डेबिट किया था? जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हुआ तब तक के सारे खर्चे किसमें डेबिट होते हैं? कमॉन, असेट में ही डेबिट होते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको भाई साहब, याद कर लेना। तो सर ये मशीन पे जो भाड़ा दिया है इसको फ्रेट अकाउंट में डेबिट करेंगे या मशीन में ही डेबिट कर देंगे? मशीन में ही डेबिट कर देंगे भाई। पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे और पढ़ो, अभी तो और सुनो अभी बाकी है, और सुनो। चलो, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन परचेज मशीनरी। बताना बताना, जो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मैंने जो बेस बनाया था, ईंट बजरी मंगाई थी, लेबर चार्ज दिया था ताकि मशीन यूजेबल बन जाए, तो वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो थे वो मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट में डेबिट किए थे क्या? एक्सपेंस माना था क्या? या असेट अकाउंट में डेबिट किए थे? असेट अकाउंट में डेबिट किए थे, मशीन अकाउंट में डेबिट किए थे, तो बताओ ये इंस्टॉलेशन चार्ज किसमें डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट में ही तो डेबिट होगा सर। अब सुनना ध्यान से, ये जो दो पॉइंट है ना, इसलिए इतनी पंचायत करी थी मैंने। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब बनेगा कॉन्सेप्ट आपका। मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी। अब चाहे सर सेकेंड हैंड मशीन परचेज करो चाहे फर्स्ट हैंड मशीन परचेज करो, हमको ये थोड़ा लिखते हैं फर्स्ट हैंड मशीन अकाउंट डेबिट, सेकेंड हैंड मशीन अकाउंट डेबिट, थर्ड हैंड मशीन अकाउंट डेबिट। यार क्या बात कर रहे हो यार, हम बताओ एंट्री में क्या करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं यार। तो बताओ एंट्री क्या होगी, सेकेंड मशीन की क्या एंट्री होगी? तो सिंपल है, तो बता दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। ये सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पर अभी मेरी बात अधूरी है। पहले बात सुन लेना फिर लिखना, मैं कटवा सकता हूँ, लिख के ध्यान रखना, तो गलती ना करें, फोकस करें। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, क्या एंट्री करेंगे इसकी? बताओ। रिपेयरिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, एक्सपेंस मानेंगे इस रिपेयर को, या इसको मशीन का पार्ट मान के मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे? और जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे लॉजिक चाहिए मेरे को। जो भी आप बोल रहे हो ना उसके पीछे मुझे लॉजिक चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों बोल रहे हो। मन में आ रहा है मनगढ़ंत बात नहीं बोलनी भाई साहब, सुबह सुबह मनगढ़ंत बातें करने नहीं आए अपन। बारिश के मौसम में भीग के मनगढ़ंत बातें करने चलते हैं, मजा नहीं आ रहा है, कुछ मन से निकालते हैं, बकवास करते हैं, ऐसी बातें नहीं चलेगी भाई। यस मैम, क्या बताना चाहते हो बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बता रहे हो आप मैम, क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो सेकेंड हैंड है, तो शायद सर अगर वो हम रिपेयरिंग नहीं करवाते तो वो मशीन क्या पता यूजेबल ही नहीं बन पाती। तो टू मेक असेट यूजेबल, क्या पता हमने रिपेयरिंग कॉस्ट लगाई हो, इसलिए दीदी कह रही है कि ये तो आप असेट में ही डेबिट करोगे। आपने सिखाया था सर कि जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं होता तब तक ये सारे खर्चे किसमें डेबिट होने चाहिए? मशीन में डेबिट होने चाहिए। ये दीदी का लॉजिक था, तो मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन और कर दिया। ठीक है मैम, यही आपका लॉजिक था, और कोई? क्या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश वाले? हाँ सर। भाई कह रहा है कि क्या पता सर वो सेकेंड हैंड मशीन ऑलरेडी यूजेबल कंडीशन में ही हो, वो चल रही हो, और छोटा मोटा हमने तो रूटीन रिपेयर, वो सर्विस सर्विस ऑयल वॉयल ग्रीस व्रीस करवाया है उसका, उसमें क्या हो गया सर, उससे कोई लाइफ थोड़ा ना बढ़ती है उसकी। तो भाई के हिसाब से रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ये भी लॉजिक सही है, ये भी लॉजिक सही है, ये लॉजिक भी सही है, वो लॉजिक भी सही है, तो फिर सही क्या है? दोनों सही है। हम क्या करें दोनों? स्कूल में टीचर से पूछो, उनकी जो समझ वो करवा देंगे। बाकी गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल मुझे दी हुई नहीं है। इसमें बोला रिपेयर करवाई भाई सेकंड हैंड मशीन की, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ भाई यहाँ पे। अगर मैं ये मान रहा हूं कि वो सेकंड हैंड मशीन ये रिपेयर के बिना चल ही नहीं पाती, तो असेट अकाउंट में डेबिट करना है, सिंपल। और अगर मैं मान रहा हूं कि नहीं 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 नहीं, मेरी मशीन तो यूजेबल थी, ये तो छोटा मोटा मैंने ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाई है सर, वो मेंटेनेंस का खर्चा करवाया है, तो वो फिर रिपेयर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
तो सर दोनों एंट्री होगी यहाँ पे, दोनों एंट्री होगी, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2। पर मैं बताता हूँ प्रेफर कौन सा करना है, प्रेफर करना है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन का जब शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए, अजम्पशन ले लेना चाहिए कि वो सेकेंड हैंड मशीनरी लेकर आए थे तो उसको खर्चा करवाना ही पड़ेगा वरना वो चलेगी ही नहीं। तो ये रूटीन रिपेयर नहीं है, ये कैपिटल रिपेयर है और एसेट में डेबिट होना चाहिए। आया या नहीं आया? तो लिखेंगे दोनों, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2। जब तुम्हारे जाने का टाइम हुआ लाइट आ गई। बताओ ऑल्टरनेटिव 1 क्या है? मशीन में ही डेबिट कर दो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना वैसे ही लिखना, ज्यादा बेटर रहेगा। आप है ना स्मार्टनेस मत चलाना है इधर, जैसे मैं नहीं नहीं हम तो ये कर लेते हैं, हम तो कर लेते हैं, जितना मैं कह रहा हूँ उतना तो करो, उसके बाद आपको स्मार्टनेस चलानी चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे वो भी लिख सकते हो आप पेंसिल से नीचे ऊपर कहीं पे भी। मैंने ऑल्टरनेटिव 1 में ये एंट्री के टाइम क्या अज्यूम किया है कि वो रिपेयर के बिना मशीन चल ही नहीं पाती, वो रिपेयर करना जरूरी था टू मेक असेट रेडी टू यूज, इसलिए मैं इसको मशीनरी में ही डेबिट कर रहा हूं। और ऑल्टरनेटिव 2 क्या है बताओ? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और ये ऑल्टरनेटिव क्या मान रहा हूं मैं, इसमें बताना यहाँ पे क्या समझ ले रहा हूं मैं, कि मशीन रेडी टू यूज ऑलरेडी थी, चलने योग्य थी, वो तो मैं छोटे मोटे बस ग्रीसिंग व्रीसिंग ऑयलिंग वॉइलिंग करवा दी, उससे एसेट की लाइफ नहीं बढ़ी है, जो थी वो बस बरकरार रखने के लिए मैंने करा है। बताओ प्रेफर कौन सा करेंगे हम, 1 या 2? 1, वी विल प्रेफर दिस। क्लियर है? पक्का श्योर? बाकी अपने स्कूल टीचर से पूछना कि सर हमें क्या करना है, आप बताओ। बताया ना मैंने, तो ये प्रेफर करेंगे। आगे जब डेप्रीसिएशन का चैप्टर आएगा वहां पे भी सेकेंड मशीन की जब रिपेयर होगी तब हम मशीन को ही डेबिट करेंगे। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय दी मौसम। क्या एंजॉय, सुबह आपने बुला लिया यार, अरे तो भाई अभी बहुत दिन बचा है। ओके बाय बाय।